आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, पुरी में रथ यात्रा का बहुत ही खास महत्व है और 16 जुलाई को रथ यात्रा जब निकलेगी और उसमें भारी से भारी संख्या में लोगों की जब उपस्थिति होती है, वो अपने आप में एक अद्भुत होता है। 16 जुलाई को पूरी रथ यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं, पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है और जिस तरह से सजावट की जा रही है वो देखने लायक है। पुरी में भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा एक अनोखी और अलौकिक अनुभूति है। इस साल उड़ीसा के पुरी शहर में आयोजित होने वाली यह यात्रा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान श्री जगन्नाथ और बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल रथों में विराजमान कर गाजे बाजे के साथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने श्री जगन्नाथ रथ मेला की पूरी तरह से तैयारियों को लेकर समिति के अध्यक्ष NN पांडे ने बताया कि पिछले 2 माह के दौरान मंदिर की व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा को लेकर समिति ने पूरी व्यवस्था कर ली है। जिला प्रशासन के सहयोग से इस बार भी भव्य रथ यात्रा निकलेगी। समिति ने श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध और स्वच्छ पेयजल और समुचित और नियमित व्यवस्था की है। मंदिर परिसर, प्रवेश मार्ग, पूजा स्थलों की नियमित साफ सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया गया है। रथ भी भव्य निकाली जाती है। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग और प्रवेश और निकास मार्गों की बेहतर व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया गया है। भगवान श्री जगन्नाथ की दैनिक पूजा पाठ, भोग और सभी धार्मिक अनुष्ठानों की व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और अनुशासित बनाया गया है। रथ मेला के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ लगातार बैठकें भी हुई हैं और समन्वय स्थापित भी किया गया है। 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा देखने को मिलेगा पुरी में और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा भी की गई है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में विभिन्न आवश्यक विकास कार्य प्रारंभ किए गए। रथ मेला के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, संबंधित विभागों के साथ लगातार बैठकें भी की गई हैं और देखिए, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में विभिन्न आवश्यक विकास कार्य प्रारंभ किए गए हैं। धार्मिक और हालांकि बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, देश विदेश से यहाँ उड़ीसा में पुरी में आते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन करते हैं। इस दौरान भारी संख्या में लोग रथ को खींचते हुए भी नजर आते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा वहां होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अधिक व्यवस्थित, गरिमामय और परंपरा पूर्ण संपन्न कराने की दिशा में विशेष प्रयास किए गए हैं। मंदिर परिसर में देखिए, स्वच्छता की खास व्यवस्था की गई है। सेवा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए नियमित निगरानी भी की जा रही है, समीक्षा की जा रही है। लगातार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है क्योंकि लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। श्रद्धालुओं के बीच वितरित जो पवित्र जल है वो भगवान श्री जगन्नाथ की पावन स्नान यात्रा के उपरांत महाप्रभु के पवित्र स्नान के जल जो छोटे छोटे बोतलों में पैक कर हजारों श्रद्धालुओं के बीच भी वितरित किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान मिला है। और कहा जाए कि बहुत भारी संख्या में इस दौरान भीड़ उमड़ती है। इस दौरान भीड़ प्रबंधन में भी जो है पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगाए, किस तरह से भीड़ नियंत्रित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी आस्था और भक्ति के साथ श्रद्धालु पुरी में पहुंचते हैं। उड़ीसा में स्थित ये पुरी मंदिर है जो अपने आप में बहुत ही अलौकिक और परंपरा पूर्ण रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है और जो पारंपरिक पूजा पाठ है
वो यहाँ देखने को मिलता है। और ये भक्त पूरी आस्था और भक्ति के साथ दूर दराज बोला जाए देश विदेश से भी पहुँचते हैं और ये अपने आप में एक अलग ही अनुभूति देता है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।